हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है चैप्टर वन के अंदर। तो चैप्टर वन के अंदर पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यानी कि यूनिट और मेजरमेंट क्या है, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हैं। फिर एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में है। और नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। और नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो कौन सी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जिन भी क्वांटिटीज को हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में जिन भी चीजों को डिफाइन किया गया किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग हम किसी चीज को अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं तो उन सभी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ है, मास, टेम्परेचर, स्पीड है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये सब क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हैं, द फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल कौन सी होगी? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज independent of other physical quantity and are not usually defined in terms of other physical quantities। यानी जो क्वांटिटीज क्या कर रही है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी जिनको हम एज अ बेस यूज कर सकते हैं, उन सभी को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम और क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी है? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सेवन हमारी बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड कौन सी है? जो क्या करेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी। फंडामेंटल थी इंडिपेंडेंट, ये हो जाएंगी डिपेंडेंट, यानी इनको हम बेस क्वांटिटीज जो है उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिराइव कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operation are based on other physical quantities, अदर कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज are called derived quantities. So all physical quantities other than seven fundamental quantities are called derived, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम एक्सेट्रा। तो जो जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ और टाइम का मतलब सेकंड। तो हम इसमें दोनों की, लेंथ की और टाइम की, दोनों की बात कर रहे हैं। तो उसे हम बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटीज, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रही है, इसको हमने बनाया कैसे, वेलोसिटी को बेस क्वांटिटीज से। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा, अगर सिंगल है तो वो तो फंडामेंटल में आ जाएगी, अगर एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज का यूज हो रहा है तो वो किस में आ जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाएगी। अब नेक्स्ट है फिजिकल यूनिट। अब जो भी क्वांटिटीज हैं उनके लिए हमें कुछ यूनिट चूज करनी पड़ती है। यूनिट का मतलब कि हमें यूनिट से ही पता लगता है हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। कि तो द अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हमें मास को मेजर करना है, ठीक है, अगर मास को मेजर करना है तो हम नॉर्मली या तो केजी का यूज कर लेते हैं, यानी किलोग्राम का या ग्राम का। तो ये सब क्या है, इसकी यूनिट है। अगर मैं लिख दूं कहीं पर वन, और वन के पीछे मैंने अगर कुछ लिखा नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किस चीज को मेजर किया है। विदाउट यूनिट वी कैन नॉट से व्हाट वी आर मेजरिंग। अगर मैंने इसके पीछे केजी लगा दिया, इट मीन्स मैंने मास को मेजर किया। कोई भी चीज हो सकती है, तो 1 kg के मास की है। ठीक है। अगर मैंने लिखा वन के पीछे सेकंड लिख दिया मैंने, इट मीन्स अब मैंने टाइम को मेजर किया है। तो यूनिट जो है, ये जो मैंने सेकंड लगाया, केजी लगाया, यही क्या है, यूनिट्स। तो यूनिट्स ही हमें क्या बताती है कि हमने किस चीज को मेजर किया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके लिए जो भी यूनिट्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, यानी क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वही सेम चीज। तो और नॉट दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलियर यूनिट, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी क्या है, सिंपल फॉर्म में है, इसलिए उनको हम सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उन्हीं की यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी सच एज मास, लेंथ आर फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि मास है तो मास के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर हो जाएगी। ये क्या होगी, उसकी फंडा, जो भी हमने सेवन फंडामेंटल
क्वांटिटीज पढ़ी थी उनके लिए जो यूनिट्स होंगी उन्हें बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए जो हम यूनिट डिस्क्राइब करेंगे वो हो जाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। तो all the other physical units which can be expressed in terms of fundamental units are called derived units। जैसे कि स्पीड है या वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब क्या है डिराइव्ड। इनकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम यूज करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स का। फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी क्या, अब जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी उन्हीं की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एक कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट किसका, कि जिससे हम जितनी भी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको सेम सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The complete set of units which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities is called system of unit। यानी जो सिस्टम है उनका एक ही रहेगा, कि जो भी फंडामेंटल है या बेस है उनके अकॉर्डिंग अगर उनको डिफरेंशिएट करें तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज सिस्टम कौन से हैं, तो बेस यूनिट जो है इन सिस्टम के अंदर बेस यूनिट को किस में रखा हमने, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं को हमने क्या रखा है बेस यूनिट के अंदर रखा है। तो इसमें मोस्टली सिस्टम ऑफ यूनिट में हम 3 सिस्टम पढ़ते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस जो है मतलब हमने क्या लिया पहले लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या लेंगे सेंटीमीटर, मास के लिए लेंगे हम ग्राम और टाइम के लिए लेंगे हम सेकेंड। तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। यानी सीजीएस सिस्टम में हम जो बेस क्वांटिटीज है 3 बेस क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम, उसको लेंगे हम सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है एफपीएस। एफपीएस में लेंथ को मेजर करेंगे हम फुट के अंदर, और जो मास है उसको हम मेजर करेंगे पाउंड के अंदर, और टाइम को हमेशा हम सेकंड के अंदर ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब है मीटर, यानी अब हम लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, और जो मास है उसको किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करने। तो ये 3 मोस्टली यूज्ड क्या है हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनका हम यूज करते हैं। अब इसके बाद जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब हमने देखा था सिलेबस के अंदर, तो उस इंटरनेशनल सिस्टम जो है यानी एसआई सिस्टम, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी सबसे मोस्टली जो क्या है फिजिक्स के अंदर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो है एसआई सिस्टम, यानी क्या बोलेंगे इसे हम सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी एसआई यूनिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थे 7। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पर ही हम क्या बताएंगे, उनकी यूनिट्स बताएंगे। तो जो पहली क्वांटिटीज थी हमारी वो थी लेंथ। तो लेंथ के लिए हमने, अब ये एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि एसआई सिस्टम जो है वो क्या है एमकेएस का ही, यानी एमकेएस सिस्टम जो हमने पढ़ा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। एमकेएस में हम सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज का बारे में बोलते हैं, एम यानी मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। अब उसी को यहाँ पर 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए एक्सप्रेस किया है। तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, तो इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, और मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल में मेजर करेंगे। तो एक आपके लिए ध्यान में रखने की चीज है कि अगर हम किसी भी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, तो अगर वो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तब तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर। ठीक है, और अगर वो उसके नाम पर नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं, कोई नॉर्मली ऐसे नेम लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट लेटर लेंगे, तो वो भी कैसे लिखेंगे स्मॉल में। अगर ऐसे ही बहुत सारे क्या आ रहे हैं आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं, जैसे ये एम है, अगर ऐसे ही कोई और यूनिट आ गई तो उसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो लेटर लेंगे, मतलब हम सेकेंड लेटर को भी उसमें कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो मीटर को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, किलोग्राम को स्मॉल के, इसमें कभी भी कैपिटल के नहीं आता, हम लिख देते हैं, पर वो क्या मिस्टेक है, इसमें हमेशा क्या आता है स्मॉल के आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेकंड को भी स्मॉल एस से। केल्विन, अब केल्विन क्या है, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है कैपिटल के से लिखा है। तो जब भी आप इसको
अपनी नोटबुक में नोट करें या कहीं पर भी इस यूनिट का यूज करें तो जहां पर केल्विन होगा वहां पर कैपिटल के का यूज होगा, ना कि स्मॉल के का। ठीक है। और एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए, और कैंडेला स्मॉल सी डी, और जो मोल है, मोल के लिए MOL। इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं। अब कुछ सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी है, मतलब ये जो हमने एसआई यूनिट देखी पहले जो 7, ये है प्लेन, और ये है जो सप्लीमेंट्री है सॉलिड लेवल पर, सॉलिड एंगल। ठीक है। तो प्लेन एंगल जो है उसकी डिग्री है, मतलब उसकी जो यूनिट है वो है रेडियन, और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम RAD। सॉलिड एंगल के लिए जो बेसिक यूनिट होगी इसकी स्टेरेडियन, और सिंबल होगा इसका SR। तो इन दोनों के लिए ही हम कैपिटल में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर, किस चीज की पावर, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी इज मस्ट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। यानी जिस भी क्वांटिटी की बात करें, सपोज मैं वेलोसिटी की बात करी तो वेलोसिटी में मैंने क्या किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, इसको शो कर रहा है लेंथ को, तो यानी इसके अंदर एक लेंथ प्रेजेंट है। टाइम की बात कर रही हूँ तो एक इसमें टाइम प्रेजेंट है। ठीक है। अगर मैं एरिया की बात कर रही हूँ तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, नॉर्मली एरिया L इंटू बी। एल क्या है, एल एक लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है, और ब्रेथ भी क्या कर रहा है, एक लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। यानी दोनों के लिए हम जो यूनिट लिखेंगे वो मीटर मीटर लिखेंगे, अगर MKS में या SI सिस्टम में लिख रहे हैं। तो इसके अंदर जो लेंथ है वो कितनी यूज हुई, 2 यूज हुई। तो क्या बता रहा है, डायमेंशन क्या बताता है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। पावर क्या शो कर रही है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। ऑल द डाइव फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, क्योंकि ड्राइव किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। इसीलिए तो उन्हीं को ड्राइव क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनकी जो पावर वो बताएगी कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का उसके अंदर यूज हो रहा है। नेक्स्ट, we call the fundamental quantities as 7 dimension of the world, और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है। तो जैसे लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ को कैपिटल L से लिखेंगे, और इसमें क्या लगा देंगे, इसको लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। फिर मास को कैपिटल M से लिखेंगे, अगेन ब्रैकेट के अंदर। टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को कैपिटल K से, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो केल्विन है तो इसको कैपिटल K से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको CD से लिखेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखेंगे। और किसके अंदर लिखेंगे इनको हम, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन्हीं के फॉर्म में हम क्या करेंगे, और जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस को लिखेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं या होता क्या है, डायमेंशन तो समझ में आ गया। डायमेंशन क्या बता रही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है, वो कौन शो करेगा, उसकी डायमेंशन शो करेंगे। ठीक। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेस which how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity, यानी कि क्या क्या शो करेगी कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो क्या कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो वही नंबर्स में हम उसको शो करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। जैसे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू L क्यूब, यानी अगर हम लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब L को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम जो हम ले रहे थे क्या था, MKS सिस्टम लें, या फिर अब जो 3 बेस क्वांटिटी ली थी वो थी मास, लेंथ और टाइम। तो उसी की बेस पर हम यहाँ पर MLT लेते हैं। M का मतलब है मास। अब वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के फॉर्मूला के अंदर मास की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए हमने M के ऊपर क्या लगाया, 0, यानी इसके अंदर एक भी मास प्रेजेंट नहीं है इस फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। मतलब इस क्वांटिटी के अंदर ये कौन सी है, डिराइव्ड, उसके अंदर एक भी मास की क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है। फिर L क्यूब है इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये जो L है, L किसको रिप्रेजेंट करे, लेंथ को, तो लेंथ के ऊपर हमने लगा दिया 3। ठीक है। अब इस वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर टाइम भी कहीं नहीं है, तो इसलिए टाइम के ऊपर हमने लिख दिया 0। यानी वॉल्यूम जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M0 L3 T0,
यानी सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है L3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ L3। तो इसका मतलब भी यही है कि इसमें M और T प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला m1l1t-1। अभी कैसे बनते हैं फॉर्मूला वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होंगी? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी एक तरफ हम लिखें क्या फिजिकल क्वांटिटी, उसके आगे क्या लिख दें इक्वल लगा के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या बन जाती है? डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। तो डायमेंशनल इक्वेशन जैसे कि फोर्स, तो फोर्स के लिए यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन दी हुई है। तो एक तरफ लिखा हमने फोर्स एलएचएस में, और आरएचएस में क्या लिख दिया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। और ऐसे ही प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हमने लिख दिया ये प्रेशर, लेफ्ट साइड में प्रेशर लिख दिया और राइट साइड में क्या लिख दिया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। तो जब भी हम किसी लेफ्ट साइड में क्या करें, डायमेंशन वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखे और उसके राइट साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें, तो वो क्या बन जाती है? डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब ये कुछ आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलें तो, यानी ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहला एरिया। अब बेसिक तो आपने देख लिया, एरिया से पहले हम एक लेंथ पढ़ते हैं। तो लेंथ का तो हमें पता ही है, लेंथ में क्या है? एल प्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी लेंथ ही आएगा इसके अंदर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सिर्फ एल। क्यों? एल अगर हम चाहें तो इसके ऊपर वन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम सिर्फ ऐसे एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर। नेक्स्ट लेंथ के बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वही लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें दो बार लेंथ का यूज हो रहा है। मतलब लेंथ के लिए मीटर जो यूनिट होगी वो भी मीटर होगी, और ब्रेथ के लिए भी यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। तो इसका जो अ, वो बनेगा, हमारा यूनिट बनेगा, वो तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0l²t0। या फिर इसको हम डायरेक्टली सिर्फ L2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी के जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बाकी की जो भी चीज जो है वो क्या होंगी? जीरो। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी वही तीन बार लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों के लिए यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। तो इसके लिए हम जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब। और सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? पहले एरिया के लिए एल स्क्वायर अर्थ है, इसमें आ जाएगा एल क्यूब आ जाएगा, और एम और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इसमें मास और टाइम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यानी मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। ऐसा यूनिट है तो उसमें हो जाएगी किलोग्राम। और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं हम? मीटर क्यूब। अभी नीचे है, डिवाइड में है ये, तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स मीटर -3। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो नंबर नीचे था वो कहाँ गया? ऊपर गया। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? केजी अपॉन मीटर क्यूब, या केजी पर मीटर क्यूब इसको रीड करेंगे। और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, अब इसके अंदर अगर इसको मैंने इसमें चेंज किया, मतलब इस पावर को मैं ऊपर ले गई, पर का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, तो इसमें मास कितना प्रेजेंट है? एक। तो इसलिए m की पावर क्या हो गई? वन। यहाँ शो नहीं किया वन, वन शो नहीं करने का मतलब है कि वहां वन है। तो m वन हो गया, और l की पावर -3। -3 क्यों हुई? क्योंकि वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर में नेगेटिव ऐड हो जाएगा, और टाइम इसे प्रेजेंट नहीं है तो t जीरो गया, यानी m1 l-3 और t जीरो। नेक्स्ट है स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लिखेंगे l और टाइम को लिखेंगे t। और ये टाइम का डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो t -1 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो m0 l1 t-1। डायरेक्टली बोल सकते हैं l t-1। तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसकी जो यूनिट है वो हमें पता ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या है? मतलब वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल लिया, क्या था? L-t-1। इस L-t-1 को ही रखा ऊपर, और डिवाइड में क्या लगा? t। अब एक t नीचे है, वापस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ऊपर ऑलरेडी -1 था, ऊपर ऑलरेडी -1 था, एक -1 और आ गया, नहीं -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? L-t-2। एल में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि एल उस एल के अलावा कोई एक्स्ट्रा एल था नहीं वहां पर। टी में ही चेंज आया। टी में क्यों आया? क्योंकि नीचे एक टी था, एक ऊपर था। ऊपर वाला नेगेटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव था। नीचे से ऊपर गया तो वापस नेगेटिव हो गया, और वो क्या हो गया? ऐड हो गया। तो यानी जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन
एक्सेलरेशन के लिए m0 L1 T-2, क्योंकि इसमें मास तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए इसमें आ गया m0। नेक्स्ट क्या है इसमें, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया। अब मास के लिए हम क्या लिखेंगे, m1, वेलोसिटी के लिए LT-1, तो ये लिखा हमने m इंटू LT-1, मल्टीप्लाई हो रही है सिंपली, है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भी फॉर्मूले हम बना रहे हैं, तो उसमें तो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर मास और लेंथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज, m1 एक मास प्रेजेंट है तो m1 हो गया, एक लेंथ प्रेजेंट थी वेलोसिटी के अंदर तो L1 हो गया, और एक टाइम प्रेजेंट था, वो भी कैसे, इनवर्स में था, यानी डिनोमिनेटर में था, तो T-1, तो m1 L1 T-1, और उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यानी एक, इसमें क्या प्रेजेंट है, m प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हमने अभी ऊपर देख ही लिया फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला L-T-2, तो m इंटू L-T-2, उसको लिखेंगे m1 L1 और T-2, और जो इसके लिए ऐसा यूनिट होती है हमारी, इसमें फोर्स के लिए वो होती है न्यूटन। क्या होगा इसके लिए, न्यूटन, या फिर इसको हम और भी लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। पर जो न्यूटन, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसको हम एन से भी लिख देते हैं, यानी न्यूटन से लिख देते हैं। फिर वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की हमने ऊपर निकाल ही ली, कौन यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, m1 L1 T-2, तो m1 L1 T-2 लिखा, डिस्टेंस के लिए एक लेंथ लिखा। तो अब एक लेंथ तो यहाँ प्रेजेंट थी फोर्स के फॉर्मूले में, और एक लेंथ और प्रेजेंट होगी डिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, टोटल 2 हो गई, पहले 1 थी, अब एक और ऐड हो गई, तो क्या हो गई 2, m1 L2 T-2। और ये वर्क है, वर्क के लिए एनर्जी क्या मतलब जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल। ठीक है, वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, कि अमाउंट ऑफ वर्क की क्या होता है, एनर्जी होता है। तो सेम फॉर्मूला m1 L2 T-2 इसके लिए हो गया। ठीक है, एनर्जी इसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई, इसकी एनर्जी के लिए जूल हो गई, क्योंकि क्या है, ये वर्क ही है, तो वर्क और एनर्जी इक्वल है, तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब इसके लिए ऐसा यूनिट होगी जूल। पावर, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की हमने निकाल ली, वर्क की ऐसा यूनिट है m1 L2 T-2, और डिवाइड किससे करें इसको, हम टी से। अब ऊपर T-2 है और नीचे T आ गया, अब नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा जाके। तो अब क्या यूनिट हो गई, m1 L2 और T-3, यानी पावर की जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-3, और जो पावर है उसके लिए जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट जो है हमें पता है न्यूटन, तो इसलिए तो आ गया न्यूटन, और नीचे एरिया है तो उसके लिए आ गया मीटर स्क्वायर, बट ये नीचे है तो ये इसको बोलेंगे पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर को और दूसरा जो एसआई यूनिट में लिखते हैं, हम लिखते हैं पास्कल। तो फोर्स का जो हमने फॉर्मूला देखा वो है m1 L1 और T-2, और इसको हम एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अब एक ऊपर है L1, नीचे है L2, तो ये जो 2 है ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 2 यानी -1, तो ये क्या हो गया, m L-1 और T-2। मतलब सिंपली ये है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन निकालने हैं, तो क्या होना चाहिए, हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर उनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि इनके यूज क्या है, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ये काम क्या आएगा, इसके यूजेस क्या है, इनको हम किस तरीके से क्या करेंगे, अपनी एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।